आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अंकित और आप जुड़ चुके हैं टॉपर स्टैंड के साथ। अभी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक ड्राफ्ट लाया जा रहा है टेली कम्युनिकेशन बिल 2022। ये जो बिल है इसके माध्यम से आपको पता है ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने की बात कही गई है। दरअसल में ये जो बिल है इसका देखो क्या है, ओनली ओटीटी कम्युनिकेशन प्लेयर्स टू बी रेगुलेटेड अंडर न्यू टेलीकॉम बिल। ये जो नया टेलीकॉम बिल लाया जा रहा है इसके माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। क्या होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म? ओटीटी मतलब ओवर द टॉप। ओवर द टॉप का मतलब क्या हो गया? जैसे कि व्हाट्सअप होता है ओवर द टॉप कम्युनिकेशन, जिसमें आपका व्हाट्सअप हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया। मतलब वो सारे प्लेटफॉर्म जिनकी जिनकी मदद से हम डाटा के माध्यम से बात करते हैं। एक तो होता है टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से। तो टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से अभी बात करना जो है 30 से 40% तक सीमित है। लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम लोग बात करते हैं उसकी दर बढ़ के 60 से 70% हो गई है। 60 से 70% तक हो गई है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है अब ये चाह रही है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है उसको नियंत्रित किया जाए। आप लोगों को पता है, आप लोग भी करते होंगे, मैक्सिमम कॉलिंग जो है, जो आप लोग बात करते हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है व्हाट्सएप के थ्रू ही की जाती है। व्हाट्सएप के थ्रू क्यों की जाती है? क्योंकि आप देखो, जो टेली कम्युनिकेशन का हेड है इस समय कौन है? व्हाट्सएप है। उसके पास 500 बिलियन यूजर हैं। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा कॉलिंग की जाती है वो इसी के माध्यम से की जाती है। अब सरकार इस मुद्दे पर चिंतित है, दुख व्यक्त कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए है क्या कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखते हो कि जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी मामले होते हैं, तो वो सारे काम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही किए जाते हैं। कंडीशन ये है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो वहां पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, डेटा नहीं इकट्ठा किया जा सकता। क्योंकि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं सीडीआर भी फाइल नहीं करते। सीडीआर का मतलब होता है कॉलिंग डिटेल रिकॉर्डिंग जो होती है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंपलसरी नहीं है। बल्कि जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं उनको सीडीआर 1 साल का मेंटेन करना पड़ता है। मतलब 1 साल तक क्या ये जो रिकॉर्डिंग होती है, जो जो कॉलिंग का डेटा होता है उसको उन्हें मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के संदर्भ में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई गई है। तो सरकार ये चाह रही है कि ये जो मैक्सिमम क्राइम होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित हों, वो सारे क्राइम ओटीटी प्लेटफॉर्म से होते हैं। अब चूंकि है क्या कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है, देखो इसका एक प्रतिशत नहीं निकाला जा सकता कि कितने प्रतिशत बात ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होती है। क्यों? क्योंकि मिनट में आप काउंट नहीं कर सकते, उसको बिट्स में काउंट करना पड़ेगा। उसको बिट्स में काउंट करना पड़ेगा, जो कि आप प्रतिशत में नहीं निकाल सकते। तो वहां पर जो बात की जाती है किस प्रतिशत में की जाती है उसका डेटा हमारे पास मौजूद है नहीं। लेकिन हाँ, कुल मिला के एक 60 से 70% वृद्धि जो हुई है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही बात होती है, ओवर द टॉप के माध्यम से बात होती है। ऐसे में जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं उनका भी मानना है, टेली कम्युनिकेशन जो प्लेटफॉर्म है उनका एक कहना है कि जब हम एक सर्विस देते हैं तो उसके लिए हमको स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है, हमको केवाईसी कंप्लीट कराना पड़ता है, हमको बहुत सारे जो नियम हैं सरकार के थ्रू दिए गए हैं या जो ट्राई के थ्रू दिए गए हैं उन सब का पालन करके चलना पड़ता है। लेकिन सेम सर्विस इन लोगों को ना टैक्स देना पड़ता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ना टैक्स देना पड़ता है, ना केवाईसी कंप्लीट कराते हैं, ना रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ना ही जो कंपनी इस माध्यम से बात कराने के लिए जो टैक्स लिया जाता है, ना तो इनके द्वारा वो टैक्स लिया जाता है। परंतु हमारे द्वारा सेम सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसमें बहुत सारा खर्च हमको झेलना पड़ता है, इन कंपनियों को नहीं झेलना पड़ता। क्यों? ये एक विषय बना हुआ था। तो सरकार ने अभी जो नया ड्राफ्ट लाया है, नया जो बिल लाया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं चीजों पर कंट्रोल करने की बात की जा रही है। अभी देखिए क्या है कि सीनियर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने बताया है कि 60 से 70% जो वॉइस कॉलिंग है वो ओवर द टॉप के थ्रू होती है। इसमें भी जो मीडिया का मेजर है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप जो है इसके माध्यम से आप देखोगे 500 बिलियन, हमने बताया था 500 बिलियन यूजर किस पे हैं? व्हाट्सएप के माध्यम से बात की जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूजर अभी व्हाट्सएप लिए बैठा है। तो
कॉलिंग जो है वो 60 से 70% ओवर द टॉप होती है, क्योंकि इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसके बारे में जो भी बात की गई है, चाहे आप इंडिया में जितने भी मोस्ट मैक्सिमम क्राइम होते हैं वो ओवर द टॉप के माध्यम से होते हैं। ऐसे में ओवर द टॉप को नियंत्रित करना अति आवश्यक हो जाता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बिल लाया जा रहा है जो कि ओवर द टॉप को नियंत्रित करे। अभी देखो है क्या, आप देखते हो कि जो इंडिया है यहाँ पर जो 4G सर्विस है उसके बढ़ने के क्रम में जो यहाँ पर अब तक 2016-17 में देख लो जाके, 2017-18 में आप देखोगे तो वहाँ डेटा का जो यूज होता था वो 1 महीने में 1 GB था। 1 महीने में 1 GB। ये बात कब की है? 2017-2018 की। 2017-2018 में प्रति व्यक्ति 1 महीने में 1 GB या उससे अधिक डेटा का यूज करता था। लेकिन अभी अभी आप देखो अप्रैल से लेके जून तक जो डेटा का यूज होता है वो कितना है? प्रति महीना 20.8। ये जियो है। इसके अलावा आप देखोगे वोडाफोन के द्वारा 19.9 GB, वहीं एयरटेल के द्वारा एयरटेल के द्वारा 19.9 GB, वहीं वोडाफोन या आइडिया के माध्यम से 14.6 GB पर मंथ के हिसाब से डाटा यूज किया जाता है। और इसका उत्प्रेरक कौन है? तो 4G सर्विस आ गई है, जिस कारण से डाटा का मैक्सिमम यूज किया जाता है। अब टेली कम्युनिकेशन कंपनियां इस बात को लेके चिंतित हैं कि वॉइस कॉलिंग भी डेटा के माध्यम से, मैक्सिमम यूज भी डेटा का, कोई विशेष एडिशनल चार्ज नहीं लेते ये लोग, बात भी कराते हैं। इसके अलावा इसी प्लेटफॉर्म पे जाके व्यक्ति क्राइम भी करता है। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी सुविधाएं उनको मिल जाती हैं। जो वॉइस कॉल है उसके लिए हम लोगों को बहुत कुछ लिमिटेशन लगाई गई है सरकार के द्वारा, ट्राई के द्वारा, लेकिन इन लोगों पे क्यों नहीं? अब ये डेटा इनको इतनी खपत बढ़ गई है। अभी तो यही है, आप देखो इंडिया में 5G आने वाली है, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि अभी जो 500 बिलियन फोन है भारत में, लोगों के पास फोन है, ऐसा माना जाता है कि भारत की लगभग 85% आबादी क्या है? एंड्रॉइड फोन को यूज करती है। लेकिन ये प्रतिशत बदलने वाला है। जैसे ही इंडिया में 4G 5G का लॉन्चिंग होगी, अभी टेस्टिंग चल रही है, जैसे ही 5G लॉन्चिंग होती है उसके बाद आप देखेंगे कि डेटा का यूज भी बढ़ जाएगा। जो स्मार्टफोन है उनकी संख्या भी भारत में बढ़ जाएगी। तो जब डेटा का यूज भी बढ़ जाएगा, स्मार्टफोन भी भारत में बढ़ जाएंगे, तो फिर क्या है कि ये जो ओवर द टॉप के माध्यम से जो क्रियाएं हो रही हैं इनकी दर में भी वृद्धि होगी। इसलिए सरकार इस चीज को नियंत्रित करने के लिए एक बिल लाई है। उसकी महत्वपूर्ण बातें अब देखिए क्या है कि डीओटी के अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के मामले पर वॉइस कॉल को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन ओटीटी कॉल्स को नहीं कर सकते। ठीक है ना? वॉइस कॉल को तो रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ओटीटी को नहीं कर सकते हो। इसीलिए जितने भी मैक्सिमम क्राइम होते हैं वो ओटीटी के माध्यम से ही होते हैं। अब जरूरत किसकी है? ओटीटी को नियंत्रित करने की है। इसके अलावा आप देखते हैं कि दूर संचार ऑपरेटरों को कम से कम 1 वर्ष के लिए जो सीडीआर होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। जो सीडीआर होता है वो 1 वर्ष के लिए कंप्लीट करना पड़ता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अभी प्रेजेंट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस चीज से बरी है। सीडीआर में कंपनियों को सीडीआर भी नहीं भरना पड़ता। सीडीआर मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग जो है वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास नहीं होती। जबकि जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं उनके लिए ये लिमिटेशन लगाई गई है कि उनको सीडीआर कंप्लीट करके चलना पड़ता है, उनको सीडीआर करना पड़ता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नहीं करना पड़ता है। अब इसी को लेके जो टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो कहती हैं कि देखिए सेम सर्विस हम देते हैं, सेम सर्विस दे रहे हैं। अब है क्या, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है। तो इसमें कहा गया है कि देखिए बात ऐसी है कि जो ओटीटी है इसके माध्यम से जो क्राइम किए जाते हैं, चाहे फाइनेंशियल क्राइम रहे हों, चाहे जो अन्य प्रकार की आपराधिक गतिविधियां हैं, उसको नियंत्रित करिए। क्योंकि नियंत्रित करने का रीजन ये है कि देखिए चाहे टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हों या ओटीटी प्लेटफॉर्म है, दोनों सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो दोनों पर रूल भी सेम लगने चाहिए। अगर टेली कम्युनिकेशन कंपनियों पे टैक्स लगाया जाता है, उनके लिए केवाईसी कंप्लीट करना आवश्यक है। उन कंपनियों को अगर सरकार से या ट्राई के माध्यम से स्पेक्ट्रम लेना पड़ता है,
तो इन कंपनियों के लिए क्यों नहीं, ओटीटी के लिए क्यों नहीं ओटीटी पे भी ऐसी लिमिटेशन लगाई जाए। इनके द्वारा जो क्राइम होता है ऑनलाइन के माध्यम से उसको नियंत्रित किया जाए। क्योंकि अगर अगर ये जो इनका ऐप्स के थ्रू जो क्राइम किए जाते हैं, अब इनको अगर एक एक नियमबद्ध तरीके से, इनको चरणबद्ध तरीके से, जिस तरीके से टेली कम्युनिकेशन कंपनियां हैं, जो टेली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, उस पे जो लिमिटेशन लगाई गई हैं इन लोगों के ऊपर लगाई जाती हैं, तो इन लोगों को भी उसी कैटेगरी में लाया जा सकता है, वो चीज़ें नियंत्रित की जा सकती हैं। दूसरा क्या है, जो टेलीकॉम सेक्टर है वो सीडीआर कंप्लीट करता है, अपना डेटा जो है वो 1 साल तक के लिए कम से कम स्टोर करके रखता है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म को नहीं है, ये लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कहता है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उनके लिए भी केवाईसी की जो शर्त है उसको रखा जाए। मतलब अब क्या है कि जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो भी अपने कस्टमर का केवाईसी कराएंगे। मतलब उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा कौन सा कस्टमर है, हमारा कौन सा कस्टमर है, और हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस के माध्यम से वो कस्टमर क्या कर रहा है, जिसकी की जानकारी अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में किसी को नहीं होती है। सरकार के द्वारा इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है। इन प्रावधानों को सक्षम करने से कानून प्रवर्तन एजेंसियां ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अवैध गतिविधियों को ट्रैक करेंगी। अधिकारियों ने कहा है कि अधिकांश ऑनलाइन वित्तीय घोटाले ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होते हैं। तो अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता है, इसको नियंत्रित किया जाएगा। अब आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है जो ओटीटी इंटरनेट सर्विस है, इसके अलावा जो टेलीकॉम सर्विस है, इन दोनों में एक छोटा सा अंतर बताया गया है। दरअसल में हम बात करेंगे अभी उसी बिल की जो नया बिल लाया जा रहा है। अब इस बिल के तहत आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जानने को ये मिलेगी कि इस बिल के माध्यम से आप देखेंगे जो भारत सरकार है वो कहीं ना कहीं जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसको आप ट्राई बोलते हो, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल में बहुत सी ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है जो ट्राई पर भी भारत सरकार के नियंत्रण को मजबूत कर रही हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे जो ट्राई है, कोई भी टेली कम्युनिकेशन कंपनी होती है, जब वो किसी ग्राहक को या किसी कंपनी को अधिकर्ता के रूप में नियुक्त करती है, तो उसके लिए उसे ट्राई से अनुमति लेना या ट्राई से सलाह लेने के लिए एक बाध्यता निश्चित की जाती है। लेकिन अभी क्या है, उन टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को लिए उस बाध्यता से मुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा में आप देखोगे कि भारत सरकार जो ट्राई है इस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कई सारे नियंत्रण स्थापित कर रही है, कई सारे नियंत्रण इन पर लगाए जा रहे हैं। आप देखो जो भारत की टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, जिसको आप ट्राई बोल सकते हो, जो ट्राई उसकी अथॉरिटी होती है, भारत में टेली कम्युनिकेशन कंपनियां जो ये पूरा सिस्टम है, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम है भारत का। ऐसे में विश्व की सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर हमारा है, तो इस सेक्टर के प्रति सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती हैं। हालांकि वो जिम्मेदारियां इस हद तक नहीं बनती थी कि आप ट्राई को अपने नियंत्रण में लाएं, या ट्राई एक स्वतंत्र संस्था थी, अगर वह स्वतंत्रता से कार्य करती तो अपने कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाई जा सकती थी। लेकिन चूंकि अब सरकार के द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर एक बाध्यता स्थापित की जाने का प्रयास किया जा रहा है, तो सरकार कहीं ना कहीं अब जो ट्राई है उस पर अपना अधिकार या अपनी, कह सकते हो कि सीमा में लाने का प्रयास कर रही है। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो अंतर बताया गया है, इसमें सीधी सी बात है, जो पीछे हमने बताया है वही चीज़ें दे रखी हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कैसे ओवर द टॉप के माध्यम से हम लोग कॉलिंग करते हैं, और जो ये इस प्लेटफॉर्म पे जो करते हैं, जिसको टेली कम्युनिकेशन आप बोलते हो, उस सर्विस के माध्यम से जो करते हैं, उनमें दोनों में क्या मूलभूत डिफरेंस है वही समझाने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये बिल बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर इसमें ट्राई पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य इसका है वो यही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करना है। ठीक है ना? तो अगर जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे टॉपर्स लेन के साथ बने रहें। धन्यवाद।